नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे कि आपकी उन्नति कहाँ होगी। हमारा अर्थ है, क्या आपकी उन्नति घर के पास रहकर होने वाली है या फिर आपकी उन्नति घर से दूर कहीं वर्क करके होने वाला है। ऐसे तो जीवन में सभी लोग कोई ना कोई वर्क करते हैं, परंतु आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने घर के पास था, वो विशेष उन्नति नहीं कर पाया, परंतु उसने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा और घर से दूर जाकर वर्क करना शुरू कर दिया, चाहे ये वर्क सर्विस के रूप में हो, बिजनेस के रूप में हो या जिस भी रूप में हो, उनको काफ़ी उन्नति और प्रसिद्धि भी मिली। तो आइए हम जानते हैं एक कौन सी रेखा होती है जो यह बतलाती है कि आप जीवन में उन्नति घर के पास रहकर करेंगे या फिर घर से दूर रह के करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम अपने हथेली के इस क्षेत्र को देखते हैं। यह क्षेत्र हमारे मणिबंध से ऊपर का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ रेखाएं होती है, जिसमें से कुछ रेखाएं हम देखेंगे ये चंद्र पर्वत पर, ये हमारा मून है, और कुछ रेखाएं ये केतु पर्वत पर। कि ये रेखाएं क्या कहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हमारी होती है लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन हमारे जीवन के विषय में बहुत कुछ कहती है। केवल ये आपकी आयु को ही नहीं दिखलाती है, ये आपके जीवन में होने वाली प्रमुख घटनाओं को भी इंगित करती है। पहला जो सिंबल है कि यदि आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से निकली हो और ये बिल्कुल कर्व लेकर शुक्र से इस प्रकार से घूम गई हो, इसका अर्थ है कि ऐसे जातक यदि अपने परंपरागत स्थान और घर पर रहते हैं तो इनको उन्नति करने की संभावना अधिक है। ऐसे लोग अपने परंपरागत जो इनके पिता या दादा जो व्यवसाय कर रहे थे, यदि ये उस क्षेत्र में रहेंगे तो इनकी उन्नति अधिक होगी, अर्थात धन संपत्ति ये अधिक बना पाएंगे। या फिर कोई भी वर्ग ये अपने मूल स्थान पर रहकर, अर्थात घर के पास रहकर, घर में रहकर करते हैं तो इनको यहाँ पर अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। और ऐसे लोगों की प्रवृत्ति जिनकी ये रेखा इस प्रकार से घूमकर अंदर की ओर जाती है, इनका जुड़ाव घर से अधिक होता है, इनको बाहर में मन भी नहीं लगता। यदि ये किसी कारण से घर से बाहर भी जाते हैं तो हमेशा इनकी इच्छा घर से लगी रहती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी ये दिखता है। ऐसे लोगों को परिवार की मोह माया चिंता अधिक होती है। ये घर से जुड़कर, ज़मीन से जुड़कर वर्क करने वाले ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। वहीं हम देखते हैं कि हमारी लाइफ लाइन जब इस प्रकार से जाकर ये सीधी होकर यहाँ नीचे की ओर जाती है, तो अब ये प्रवृत्ति बताती है कि हमारी उन्नति जो है घर के पास और घर से दूर दोनों स्थितियों में हो सकती है। यहाँ ये दोनों स्थिति को दिखाता है, परंतु यह रेखा ऐसे आई हो, एक ये इस प्रकार से आती है, अब कोई ब्रांच इस प्रकार से निकलता है, कोई भी ब्रांच, ये ब्रांच इस प्रकार से हो सकता है। दो भागों में बंटना, चाहे ये छोटा बट जाए चाहे ये बड़ा बट जाए, ये चंद्र की ओर चला जाए। ऐसी स्थिति यदि आपके हथेली में बन रही है तो ऐसे लोग यदि अपने मूल स्थान, अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाते हैं तो ऐसे लोग अच्छा खासा धन संपत्ति बना पाते हैं। चाहे ये जिस कारण से जाएं, व्यवसाय के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, इनकी उन्नति बाहर अधिक होती है। यदि ऐसे लोग किसी कारण से अपने घर पर ही रह जाएं और बाहर नहीं जा पाएँ तो ये लोग जीवन में विशेष उन्नति, प्रगति या सक्सेस, या जिसे हम सफलता कहते हैं, वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो इन्हें प्राप्त होनी थी। आज के समय में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि घर पर ही रह के दूर का वर्क करते हैं। जैसे आप कोई ऑनलाइन वर्क करते हैं, बैठे बैठे फ्रीलांस का कोई वर्क करते हैं, तो यह भी ये इंडिकेट करता है, क्योंकि ये जो दिखलाता है ये दूर के धन, दूर से संपत्ति आना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखलाता है। तो आपके भी हथेली में यदि इस प्रकार की रेखा हो तो ये समझ लें कि आपकी जो जीवन में अच्छी उन्नति होने वाली है, जो प्रोग्रेस होना है लाइफ में, वो घर से बाहर रहकर ही होने वाला है। अब घर से बाहर चंद्र क्या इंडिकेट करता है, हमारी ये इस हथेली में यहाँ पर चंद्र का स्थान होता है।
अक्सर हम देखते हैं कि चंद्र पर कई रेखाएं इस प्रकार से छोटी छोटी रहती है, जो यात्रा रेखा के रूप में जानी जाती है। परंतु वहीं कई लोगों के चंद्र पर आपको गहरी गहरी रेखाएं दिखेगी, मोटी मोटी गहरी गहरी रेखाएं। यदि गहरी, मोटी और लंबी रेखा यहाँ पर दिखे तो इसका अर्थ है कि ऐसे लोगों को जो प्राप्तियाँ होगी वो दूर से होने की संभावना है। ऐसे लोग घर से बहुत दूर जाके वर्क करते हैं और अच्छा खासा धन संपत्ति बनाते हैं, प्रॉपर्टी बना पाते हैं, सफलता पाते हैं जीवन में। ये गहरी और बड़ी रेखाएं ये कहती है विदेश यात्रा को भी दिखलाती है। विदेश का अर्थ केवल हमें दूसरे देश को लेकर नहीं देखना चाहिए। विदेश का अर्थ होता है जब आप घर से काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो वो भी एक तरह से होता है कि घर से हम दूर प्रवास कर रहे हैं। ये इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो आपके भी चंद्र पर यदि इस प्रकार से रेखा दिखती हो, चाहे ये रेखा यहाँ से निकलती हो, यहाँ से आती हो, या फिर ये रेखा यहाँ से इंडिकेट करती हो, यह बतला रहा है कि आप घर से दूर रह के वर्क करेंगे और अच्छा खासा संपत्ति बनाएंगे। यहाँ से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा में जाके सपोर्ट कर दे, अर्थात आपको जो धन मिलेगा वो दूर का धन आएगा। आप घर में भी रह के काम करेंगे तो आपको दूर का धन आएगा, अर्थात हो सकता है कोई ऐसा वर्क करें जैसे एक्सपोर्ट का कार्य हो सकता है, बाहर से सामान मंगा के सेल का, परचेज का वर्क हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। हमारी हथेली में ये होती है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चंद्र से निकलना यह भी एक इंडिकेट करता है कि आपके पास दूर का धन का योग बन रहा है। आपकी योग जो बन रही है वो कहीं बाहर की योग अच्छे बन रहे हैं। आप यदि घर पे रहते हैं तो इतनी उन्नति नहीं कर पाते जितनी आपकी इच्छा है। प्रत्येक लोगों की इच्छा होती है कि अच्छा खासा वो धन संपत्ति बनाए। तो आपको 2-3 चीज़ें ही देखनी है। पाला की लाइफ लाइन की बनावट इस स्थान पर, मूल रूप से इस स्थान पर कैसी है। यहाँ पर ब्रांचेज यदि बनने लगे तो इसका अर्थ होता है कि बाहर जा सकते हैं आप और बाहर में पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर यदि इस प्रकार से रेखाएं निकल जाए, इसका भी अर्थ यही है। यहाँ है ये यात्रा रेखाएं, इस प्रकार से देखते हैं। परंतु चंद्र क्षेत्र पर यदि क्रॉस बनने लगे यात्रा रेखा पर, तो इसका अर्थ होता है कि आप बाहर जाकर प्रयास तो बहुत करेंगे परंतु आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी थी। और यदि चंद्र पर्वत कमज़ोर अवस्था में है तो भी ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि रेखाएं तो है, आप बाहर तो चले गए घर से, परंतु वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाए जो आपको कर पाना था। या आप बाहर तो चले गए, चंद्र पर कोई रेखा नहीं है, आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और चंद्र पर कोई रेखा भी नहीं है, फिर भी आप घर से दूर चले गए। वर्क करने के लिए जाना ही पड़ता है लोगों को। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ऐसे लोग वर्क तो करते हैं लेकिन इतनी संपत्ति नहीं बना पाते हैं जो इन्हें बना पानी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रेखा नहीं दिखता है। परंतु आपकी भाग्य रेखा यदि प्रबल हो, चंद्र की ओर वो झुकी हुई हो, तो ये स्थिति बनती है कि आप धन संपत्ति बना पाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं हम अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।